अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका हम चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम FOH था, जो कि सुहेल अफजल साहब की बुक से चैप्टर नंबर ये हमारे पास 10 है और इसका आज क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डाटा फ्रॉम इट्स काउंटिंग रिकॉर्ड्स। फैक्ट्री ओवरहेड रेट गिवन है, ये अप्लाइड रेट FOH अप्लाइड रेट है। बजटेड फिक्स्ड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम, ये अमाउंट्स दी हुई हैं और इसको सॉल्व करके उसने कहा 14 पर यूनिट, ये अप्लाइड रेट ऑफ FOH गिवन है। बी में उसने डिटेल्स में हमें बताया कि 3/4 ऑफ द अबव कैलकुलेटेड रेट इज़ वेरिएबल, यानी कि ये जो 14 रेट दिया है इसका 3/4 वेरिएबल कॉस्ट है। स्टूडेंट्स एक जनरल पॉइंट है कि जैसे कि आपको पता है कि FOH में फिक्स भी गिवन हो तो वेरिएबल भी होता है, फिक्स FOH भी होता है और वेरिएबल FOH भी होता है। इसी तरह रेट में फिक्स भी होता है और वेरिएबल FOH भी होता है। अगर 3/4 वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, वो हमारे पास 1/4 हुई। अगर वेरिएबल कॉस्ट 3/4 है तो 1/4 क्या हुई, फिक्स कॉस्ट। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 40,500 यूनिट, ये एक्चुअल पानी कैपेसिटी है और एक्चुअल FOH ये गिवन है। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, फिक्स FOH निकालना है, अंडर ओवर अप्लाइड स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी निकालनी। सबसे पहले हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए जो है उसको हम फुलफिल करते हैं, जिसमें उसने कहा है कि फिक्स FOH निकालना है। तो इसकी बड़ी आसान सी एक छोटी सी कैलकुलेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 3/4 वेरिएबल कॉस्ट है तो 1/4 क्या होगी, फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बजटेड फिक्स्ड FOH निकालना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास बजटेड FOH है, बजटेड FOH क्वेश्चन में गिवन है 5,60,000 और ये जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बताई हुई थी कि 3/4 इज वेरिएबल कॉस्ट, तो 1/4 क्या हुई, फिक्स्ड FOH कॉस्ट होगी। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1,40,000 आ जाएगा। जस्ट इतनी सी इसकी कैलकुलेशन। इसके बाद ये सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या है, अंडर एंड ओवर अप्लाइड निकालना। सेकंड में अंडर एंड ओवर अप्लाइड FOH आपने सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है जी, इसके लिए हमें चाहिए एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH का डिफरेंस लेंगे। एक्चुअल FOH क्वेश्चन में गिवन है 5,50,000 और अप्लाइड FOH हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रेट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें बताया गया 14 अप्लाइड रेट FOH, इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,95,000। इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 45,000। चूँकि अप्लाइड FOH ज़्यादा है इसलिए ये ओवर अप्लाइड FOH हो गया हमारा। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स कही हुई है, उसने स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना। स्पेंडिंग वेरिएंस कौन सा होता है, जिसको हम बजटेड वेरिएंस भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बजटेड FOH और एक्चुअल FOH का डिफरेंस आपने लेना। एक्चुअल हमारे पास गिवन है 5,50,000 और बजटेड हमने निकालना है। इसके लिए हमें चाहिए जी फिक्स्ड FOH और वेरिएबल FOH। फिक्स हमने अभी क्वेश्चन में ये निकाला 1,40,000 और वेरिएबल हम निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, अच्छा वेरिएबल के लिए छोटी सी कैलकुलेशन है। देखें FOH रेट अप्लाइड रेट उसने क्वेश्चन में बताया 14 है और ये भी क्वेश्चन में बताया कि इसका 3/4 वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर इसका 3/4 हम लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 10.5। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, जो कि क्वेश्चन में बताई गई है 42,500 है। अप्लाइड रेट वेरिएबल रेट निकालेंगे
और उसको एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,46,250 प्लस कर देंगे इसमें 1,40,000 तो ये हमारे पास आ गया 5,86,250 माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल कैपेसिटी तो हमारे पास आ जाएगा 36,250। ये चूंकि बजटेड इसमें ज़्यादा है इसलिए ये हमारे लिए क्या हुआ, फेवरेबल हो गया जी। लास्ट रिक्वायरमेंट स्टूडेंट बताई गई है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है जी अप्लाइड FOH और बजटेड FOH का डिफरेंस आप ले लेना है। अप्लाइड भी क्वेश्चन में मौजूद है 5,95,000 और बजटेड हमने ये ऊपर निकाला है 5,86,250 तो इनका डिफरेंस ले लेंगे 5,95,000 माइनस 5,86,250 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 8,750। ये हमारे पास चूँकि अप्लाइड ज़्यादा बजटेड कम है इसलिए ये भी हमारे लिए क्या हुआ जी, फेवरेबल वेरिएबल। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसको भी साथ ही देख लेते हैं हम। तो ये भी उसी तरह का ही है। इसमें क्वेश्चन में बताया गया ड्यूरिंग द ईयर 20 कंपनी फैक्ट्री वर्क्स 4,80,000 मशीन आवर्स, इतना काम किया है। एट दिस एक्टिविटी लेवल FOH कॉस्ट 21,25,000 ये एक्चुअल कैपेसिटी है, ये एक्चुअल FOH है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ 20 अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेट, अब ये चीज़ें एस्टिमेशन शुरू हो गई है। एक्चुअल एनुअल एक्टिविटी लेवल यानी कि इतने घंटे मशीन काम करेगी, ये एक्चुअल आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी है और एस्टिमेटेड FOH ये 22,50,000 दिया हुआ है। 10 द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज अप्लाइड, ये FOH रेट अप्लाइड रेट FOH गिवन है। 60% ऑफ द FOH इज अप्लाइड वेरिएबल कॉस्ट, जैसे पीछे क्वेश्चन में बताया गया था यहाँ पे उसने कहा कि 60% ये जो रेट है इसका वेरिएबल कॉस्ट है। वही 4 रिक्वायरमेंट्स हमने निकालनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास उसी तरह ही हम करेंगे बजटेड फिक्स्ड FOH निकालना है। तो इसके लिए उसी तरीके से बजटेड जो कैपेसिटी है, बजटेड FOH जो है 22,50,000 है। अगर 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई जी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 40% हुई ना, क्योंकि 100 माइनस 60 करते हैं तो 40 आ जाता है। परसेंटेज 100% होती है। 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% क्या हुई, फिक्स कॉस्ट। तो आपने इसका 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 9 लाख। ये 9 लाख हमारे पास वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आ गई, फिक्स FOH आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी है अंडर एंड ओवर अप्लाइड FOH। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होता है एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। तो एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 21,25,000 और अप्लाइड हमारे पास रेट गिवन है जो कि उसने बताया था 4.50 है और एक्चुअल कैपेसिटी से इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4,80,000 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 तो 21,60,000 आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे 20,25,000 तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 35,000। चूँकि इसमें हमारे पास जो है एक्चुअल कम है और अप्लाइड ज़्यादा है तो ये ओवर अप्लाइड हो, ओवर अप्लाइड FOH हो। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ था वॉल्यूम वेरिएंस निकालना। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है जी, अप्लाइड FOH और बजटेड FOH का डिफरेंस लेना है। अप्लाइड ये हमने निकाला 21,60,000 और बजटेड में हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो फिक्स हमने ये निकाला था 9 लाख, वेरिएबल निकालेंगे जैसे पिछली रिक्वायरमेंट में हमने निकाला था। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, जो हमारे पास रेट गिवन है 4.50 इसका लेंगे। उसने क्वेश्चन में कहा कि इसका 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो इसका 60% लेते हैं पहले हम। तो 4.5 का
अगर लेते हैं स्टूडेंट 60%, तो ये आता है 2.7। इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? इसको एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक्चुअल कैपेसिटी 4,80,000 है, तो ये हमारे पास आ गया 12,96,000। इसमें प्लस कर देंगे 9 लाख जो कि फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल हमारे पास आ जाता है 21,96,000। इसमें से माइनस कर देंगे 21,60,000, तो हमारे पास ये आ गया जी 36,000। इसमें आप देखें कि अप्लाइड 21,60,000 है और ये 21,96,000 है। इसका मतलब बजटेड ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट रिक्वायरमेंट इसकी है हमारे पास बजटेड वेरिएंस निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है जी? बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का डिफरेंस लेना है। बजटेड एफओएच ये हमने निकाला 21,96,000 और एक्चुअल ये क्वेश्चन में बताया गया था 21,25,000। तो इनका डिफरेंस लेते हैं हम 21,96,000 माइनस 21,25,000, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी 71,000। इसमें हमारे पास बजटेड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया जी। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास 25 और 26 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ लग गई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो तमाम वीडियोज़ हैं हमारी वो आपको उसके नोटिफिकेशन पहुँचें। इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।